नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। रिसेंट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें ईरान के द्वारा इराक के अंतर्गत रहने वाले जो कुर्दिश ग्रुप हैं उन पर मिसाइल के माध्यम से हिट किया गया है, जिसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल भी पब्लिश हुए और उसमें बताया गया कि ईरान के अंतर्गत जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके द्वारा जो है मिसाइल के माध्यम से इराक के नॉर्दर्न सेक्टर में रहने वाले जो कुर्दिश ग्रुप हैं इन्हें बेसिकली टारगेट किया गया है। अगर हम बात करें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की, तो जब 1979 में ईरान के अंतर्गत इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्थापना हुई थी, जो कि ईरान पुलिस का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली ईरान के द्वारा फर्स्ट टाइम इराक पर अटैक किया गया है। इसके पहले भी यदि आप देखें तो ये 28 सितंबर का आर्टिकल है, उसमें भी बताया जा रहा है कि ईरान के द्वारा जो है इराक के अंतर्गत कुर्दिश ग्रुप है इन पर ब्लेम करते हुए अटैक किया गया। अब ब्लेम किस बात का है? क्योंकि ईरान के अंतर्गत चल रहा है एंटी हिजाब वाला प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट का रूट जो है ये लोग कुर्दिश ग्रुप को भी बताते हैं और वेस्टर्न नेशंस को भी बताते हैं बेसिकली कि जो हमारे यहाँ एंटी हिजाब वाला प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इन कुर्दिश ग्रुपों के द्वारा जो है उसे सपोर्ट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई ईरान के द्वारा जो है लगातार इन कुर्दिश ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। सो आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एंटी हिजाब वाला जो प्रोटेस्ट इनके यहाँ चल रहा है उसका बेसिक रूट क्या है, उसका मेन कारण क्या है, और साथ ही साथ इस रूट कारण की वजह से, या आप कह सकते हो कि बेसिक रूट की वजह से जो कुर्दिश लोगों को बार बार हिट किया जा रहा है उसके पीछे का क्या रीजन है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुर्दिश लोग हैं कौन। देखो, अगर कुर्दिश लोग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आप डार्क एरिया पूरा का पूरा देख रहे हैं, जिसमें ईरान का कुछ पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इराक का कुछ पार्ट मिल जाता है, सीरिया का मिल जाएगा, ये टर्की का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा और आर्मेनिया का छोटा सा एक हिस्सा मिल जाता है। तो इस पूरे के पूरे रीजन को मिला करके टोटल 25 to 35 मिलियन लोग, कुर्दिश लोग जो है वो रहते हैं, जो कि आपके सुन्नी जो मुसलमान होते हैं उस धर्म को फॉलो करते हैं। देखो, इस्लाम के अंतर्गत दो आपके कह सकते हो मान्यताएं हैं, एक सुन्नी वाले मुसलमान रहते हैं और एक शिया वाले मुसलमान होते हैं। जो ईरान है आपका, वहां पर शिया मुसलमान ज्यादा हैं, और वहीं जो ये कुर्दिश लोग हैं ये आपके सुन्नी मुसलमान को बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई एक आपसी टसन तो पहली बात यहाँ पर बना रहता है। तो यहाँ पर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि जब सर यहाँ पर 25 से 35 मिलियन लोग रहते हैं कुर्दिश लोग, तो आखिर इन्होंने अपने लिए अलग देश की मांग क्यों नहीं की? देखो, 1919 के टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था तब ऑटोमन एम्पायर की डिक्लाइन शुरू हुई थी। उस टाइम पर जो है कुर्दिस्तान की मांग उठी थी। वेस्टर्न नेशंस ने भी एक बार सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन 1922 से 1923 के बीच में जो है एक संधि होती है लुजॉन की, और उस संधि के माध्यम से टर्की का जो मॉडर्न एरिया वाला आप रीजन देख रहे हैं इस पूरे के पूरे रीजन को क्लेम कर दिया जाता है। तो जो कुर्दिस्तान वाला पूरी की पूरी बात थी वो यहीं से समाप्त हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं उनके मन में अभी भी जो सेपरेटिस्ट वाली भावना है, आप कह सकते हो, वो है, जो बेसिकली ईरान के द्वारा कहा जाता है। क्योंकि अगर आप रिसेंट में टर्की के अंतर्गत एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें टर्की के द्वारा ब्लेम किया गया कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कुर्दिश लोगों का ही हाथ है। वहीं अगर ईरान की बात देखें तो जो यहाँ पर एंटी हिजाब वाला पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है उसमें भी ये कुर्दिश लोगों को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, वो एक तरीके से किसी के अंतर्गत कोई दिक्कतें आती, जैसे ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तब इनको ब्लेम कर दो, टर्की के अंदर कोई अटैक हुआ तब ब्लेम कर दो। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि इन लोगों ने जो है कुर्दिस्तान की मांग की थी लेकिन वो पूरे नहीं हुए थे। दैट्स व्हाई इन सब देशों को लगता है कि यहाँ पर जो कुर्दिश लोग हैं वो कुर्दिस्तान के लिए बेसिकली जो प्रोटेस्ट होते रहते हैं उनके सपोर्ट में सामने आते हैं। अब दूसरी बात अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो एंटी हिजाब वाला प्रोटेस्ट है वो कहां से सामने आया, देखो महसा अमीनी इसका मेन कैरेक्टर है। यदि आप समझे तो महसा अमीनी जो है वो ईरान की ही रहने वाली है। ये एक बार तेहरान जाती हैं और उस टाइम पे बेसिकली इनके द्वारा शायद स्कार्फ जो है वो प्रॉपर नहीं वेयर किया रहता है। तो वहां पर ईरान में मोरालिटी पुलिस होती है जिनके द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि जो वहां पर इस्लामिक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है आपके वुमेन्स के लिए वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो महसा अमीनी थी उन्होंने प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया था। दैट्स व्हाई इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद
इनकी जो है उस कस्टडी में ही इनकी डेथ हो जाती है। कहने का मतलब, जब ईरान पुलिस के द्वारा जस्टिफाई किया गया तो बताया गया कि जब एक कस्टडी में थी तब इन्हें जो है बेसिकली हार्ट अटैक आया और दैट्स व्हाई इनकी डेथ हो गई। लेकिन यदि आप इनका पूरा एंगल समझने की कोशिश करें तो जब इन्हें कस्टडी के अंतर्गत लिया गया था तो इन्हें बुरी तरीके से पीटा गया था, दैट्स व्हाई ये कोमा के अंतर्गत चली गई थी और कोमा में 3 दिन तक रहने के बाद 16 सितंबर को इनकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद ईरान के अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें लगातार गुस्सा फूटना शुरू हो गया। यहाँ पर जो आपको येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो आपके अंतर्गत ईरान के अंतर्गत प्रोटेस्ट हैं। जब इनकी डेथ होती है महसा अमीनी की तो उसके बाद जो ईरान के लोग हैं वो सड़कों पर आना शुरू हो जाते हैं कि इस प्रकार के जो आपके स्ट्रिक्ट लॉज हैं हम उसका खिलाफत करते हैं या उसका विरोध करते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने हिजाब को उतार करके पुलिस के सामने दिखा रही हैं, अपने बालों को काट करके दिखा रही हैं। कहने का मतलब देखते ही देखते जो ईरान के अंतर्गत प्रोटेस्ट के स्पॉट्स हैं ये लगातार बढ़ते चले गए, या आप कह सकते हो अदर वर्ड्स में कि जो प्रोटेस्टर हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ते चली गई और ईरान जो पुलिस है वो भी बेसिकली पीछे नहीं आई, उसने इस प्रोटेस्ट का विरोध भी किया, जिसके अंतर्गत यदि आप देखें तो लगभग 70 लोगों की जान भी जा चुकी है इस प्रोटेस्ट के अंतर्गत। लेकिन उसके बाद भी ना प्रोटेस्टर पीछे हो रहे हैं और ना ईरान की जो सत्ता है वो पीछे हो रही है, क्योंकि ईरान का सीधा सा मानना है कि यदि आपको देश के अंतर्गत रहना है तो जो हमारे द्वारा लॉज बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो जो है कितने भी स्ट्रिक्ट हो। कहने का मतलब जो शरीयत लॉ है उसे आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। और जो 16 सितंबर से तेहरान में एक हॉस्पिटल से पूरा का पूरा ये विरोध शुरू हुआ था, आज पूरे के पूरे ईरान के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। तो ये मेन रीजन है जो एंटी हिजाब के प्रोटेस्ट के लिए सामने आ रहा है। और इस प्रोटेस्ट में जो ईरान है इसके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जो कुर्दिश लोग हैं वो बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम कुर्दिश लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। ईरान के द्वारा ये भी कहा गया बेसिकली कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसमें जो है शामिल है, या वेस्टर्न नेशंस है वो भी शामिल है। दैट्स व्हाई जो सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस है उसके द्वारा ये इंश्योर किया गया था कि जो ईरान है वो जो है सऊदी अरेबिया पर भी अटैक करने वाला है, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने यूएस को अपडेट भी दिया था। क्योंकि ईरान का बेसिकली ये समझना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो वेस्टर्न नेशंस है या सऊदी अरेबिया है उसके द्वारा भी इन लोगों को प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये आपका शिया बाहुल्य हो जाता है और ये लोग जो है आपके सुन्नी मेजॉरिटी वाले मुसलमान हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेन रीजन है जो ईरान का बेसिकली मानना है और दैट्स व्हाई वो कुर्दिश लोगों को लगातार टारगेट कर रहा है। फिर जो है वो स्टार्टिंग में जब 16 सितंबर को महसा अमीनी की डेथ होती है उसके बाद जब प्रोटेस्ट शुरू होता है तब स्टार्टिंग में ही इनके द्वारा हिट किया जाता है और रिसेंट में लास्ट संडे को यदि देखें तो फिर से ईरान के द्वारा जो है इन कुर्दिश लोगों पर मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया है। तो ये सब तो रहा पूरा का पूरा इस न्यूज ट्रांजिशन के बारे में। इसके रिगार्डिंग आगे जो भी डेवलपमेंट्स होगी उसको लेकर के हम मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।